Hind everyone. Myself Ajay Kumar, I am assistant teacher in basic education and my topic is Indian philosophy and rural primary education contribution and future reforms. सबसे पहले काशी सब दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह प्लेटफॉर्म अपनी बातों को रखने के लिए दिया है। देखिए, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का कार्य है और मैं बच्चों के साथ विगत 20 वर्षों से लगा हुआ हूँ। और इसकी शुरुआत में कहना चाहूँगा जब मेरी बेटी डॉक्टर सुबह सिंह 2018 में उसने जब मैंने एडमिशन कराया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में गोमती नगर में, तो उसने बताया कि पापा मेरे यहाँ तो नवोदय के बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई करके आए हुए हैं। तो इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना जो अपने परिषदीय बच्चे हैं उनको भी एक मौका दिया जाए, भाई वो भी तो अपने ही बच्चे हैं। तो समय के साथ कोरोना काल मेरे लिए एक अलग पड़ाव लेके आया जहाँ पेड़ के नीचे मैंने बच्चों को सिलेबस के इधर अलग से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका असर दूर दूर से बच्चे आने लगे, 7 गांव से आने लगे बच्चे, और इसका असर ये हुआ कि लोग कहने लगे पता नहीं भाई हो, मुझे भी उतना नहीं आइडिया था कि इसका कट ऑफ इतना हाई जाता है, 96% अबव पे सिलेक्शन होता है। एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ और उस समय के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश चंद्र द्विवेदी, उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। मेरा मोटिवेशन एकदम हाई लेवल, बच्चा सम्मानित हुआ, मैं सम्मानित हुआ। तो ये मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ा। फिर अपने स्कूल में भी मेरे बच्चे काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में नेक्स्ट बढ़ते चले गए, निकलते चले गए और कई योजनाएं मेरे साथ जुड़ते चले गए। और फिर मैंने सोचा जब कोरोना काल खत्म हुआ अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तब इस कड़ी में मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। और इसके पहले कुछ विद्या ज्ञान एक हाई स्कूल है एसटीएल टेक का जो कि फ्री बच्चों का एजुकेशन देता है, तो मैं बच्चों को केवल जो फ्री चीजें रहती है वही बताता हूँ, पेड चीजें नहीं। तो उसमें से मेरे विद्यालय की बच्ची का हुआ, तो विद्यालय पे वहां पे कंप्यूटर चाहिए था, कंप्यूटर पे टेस्ट होता था जैसे सिविल सर्विसेज में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है वैसे यहाँ सिलेक्शन होता है। तो कंप्यूटर वगैरह चाहिए था, तो मैंने जलान जी से संपर्क किया और जलान जी ने मेरे विद्यालय पर और अन्य सहयोग से 5 लाख का सामान बच्चों के लिए टेबल पेन झूले इत्यादि वगैरह मैंने उपलब्ध कराया। तो एक मोटिवेशन और हाई गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपना यूट्यूब चैनल सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, बोले कि भाई एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, बच्चे तो वापस लौट गए, उनको भी पढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल 15 अगस्त 2021 को शुरू किया। और बच्चों का किसी भी वीडियो में मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। और मैंने अभी तक 2300 वीडियोस बनाए हुए हैं और 84,000 सब्सक्राइबर्स है। और लगातार मैंने एक मुहिम नई शुरू की, व्हाट्सएप ग्रुप की शुरू की। अब उत्तर प्रदेश में एक नई मुहिम लेके आया, सरकारी विद्यालयों में 20,000 बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एसबीआई की स्कॉलरशिप योजना है, अभी अमिताभ बच्चन जी ने भी इसको कहा, LIC की गोल्डन स्कॉलरशिप आई, तो सब चीजों के बारे में पता, कई बच्चों को इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिल रहा है। ये आखिर ये सोच मेरी कहां से डेवलप हुई, इसके पीछे जैसे हम बात करते हैं कि दर्शन या जो हमारी संस्कृति बच्चों को हम सिखाते हैं कि परीक्षा में नकल मत करना। भाई असली तो परीक्षा बाद में जब आप दोगे, अब कहाँ कहाँ नकल करोगे। जैसे हम जब भी रिजल्ट्स आते हैं प्राइवेट स्कूल्स का बहुत ज्यादा वो देखते हैं, फलाने स्कूल का जो कॉन्वेंट स्कूल है बड़े बड़े ऐड निकालेंगे, IIT में, नीट में इन बच्चों का सिलेक्शन, क्या हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद निकाल पाता है? BHU का बेशक मैं देखता हूँ काफी बच्चे SDM भी और कहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग जो है बेसिक एजुकेशन जमीनी स्तर पे बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, उनको जो भारतीय संस्कृति है उसके संबंध में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ चलना है, सच्चाई के साथ चलना है। ये सब चीजें कहीं मैंने वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन वो चीजें हमारे माता पिता ने, समाज ने मुझे संस्कृति वो दी है मुझे कि मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। इसी का जो अभी जो चल रहा है, कल अम्बेडकर जी ने भी कहा कि हम अलग जा रहे हैं, मतलब हम केवल सेल्फिश होते जा रहे हैं, क्यों ना अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसी से समाज, जब हम देश के बारे में कब सोचेंगे, जो हमारा संस्कृति, हमारा जो वेद कहते हैं कि हमारा राष्ट्र प्रथम है। अगर मोदी जी आज के मतलब आते हैं कहते हैं कि हमारा 2047 में देश जो विकसित होगा, वो क्या विकसित ऐसी ग्रामीण जो 70% आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा वो कैसे होगा, जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और उसमें देखिए एक अनुसूचित जाति वर्ग की हमारे केंद्र सरकार की योजना श्रेष्ठा योजना कहीं भी अभी कोई प्रचारित नहीं कर रहा था यूट्यूब पर। और आपको बताना चाहूंगा मुझे बेहद खुशी है, 10,000 बच्चे फ्री CBSE स्कूल्स में, जो बेहतरीन आवासीय विद्यालय जिनकी 14 लाख तक फीस है, हिमाचल और वाराणसी में भी 3 है, उसमें ये बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं 9 से 12 तक। तो ऐसी अगर योजनाएं हम ना बताएं, अभी भी मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ। और इसमें मैंने स्लाइड्स में ऐसे नहीं दिखाया और कि मेरे द्वारा किताबें भी लिखी गई जो बच्चों को काफी इकोनॉमिकल चीजों में उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रेरणा मैगजीन जो हमारे उत्तर प्रदेश की, उसमें भी मेरे नवाचार में इन्होंने छापा है। और एक चीज छूट गया होगा, शायद आपने देखा होगा, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में
फरवरी 2023 में इंडिया भर के समस्त अखबारों में मेरे नवाचार को आधे पेज में प्रचारित किया कि अजय कुमार ने बनाया विद्यालय को प्रतियोगी परीक्षाओं की नर्सरी। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन लेके आया कि अगर मैं निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया, तो आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल में, यार अपने जो मेरे साथ के लोग थे यार, तो अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाओ, दूसरे बच्चों को पढ़ाने क्या हो सकता है। तो ये चीजें बाद में समझ में आती है कि वो किस लिए मुझे पीछे खींच रहे थे। ये स्वाभाविक है, जब आप एक स्टेप आगे जाओगे, जो साथ वाले लोग हैं आपको पीछे खींचेंगे, अगला आगे कैसे जा रहा है। तो कई चीजें हम लोग समय के साथ सीखते हैं, ये सबके साथ ऐसे मेरे ख्याल से होता होगा। और मैं भी बच्चों को यही सिखाता हूँ, बस आप अपना कार्य करिए ईमानदारी से। और काफी चीजें, मैं तो दर्शन इसके बारे में मैंने लिखा भी है, तो कुछ बताना चाहूंगा अगर थोड़ा सा करेंगे। ठीक सर, कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी, टैगोर हो गए, और जितने भी हमारे फिलोसफर्स हो गए जो कि हमें सिखाते हैं, जो हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि हमें बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ले चलना है। प्रतियोगी परीक्षाएं हमें, मतलब मैं क्यों सोचा ग्रामीण क्षेत्र के प्रति, क्योंकि समानता का अधिकार हमारा संविधान भी देता है। इन बच्चों को भी एक अवसर, मौका मिलना चाहिए। अक्सर जो शहर में बच्चे हैं वो बेहतर कोचिंग की सुविधाएं लेकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। ग्रामीण जो परिवेश अभी भी पिछड़ता जा रहा है, जो मोदी जी का हमारा विजन है कि विकसित भारत का तभी पूर्ण होगा जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो जो खुद जब सफल होंगे तो गांव का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे और देश का विकास करेंगे। और एक रिफॉर्म हमारे फिर एजुकेशन सिस्टम में भी मुझे लगता है समय के साथ आएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार सर, आपके प्रेरणाप्रद कार्यों एवं व्याख्यान के लिए आपको साधुवाद।